सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी KNNH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो आप आज है जो कि ऊँट से संबंधित कुछ जानकारी है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, रिपीट होती है। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊँट महोत्सव। जो ये ऊँट महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, देख लीजिएगा कि ऊँट महोत्सव राजस्थान के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो बीकानेर में। ठीक है, या फिर ऊँटों के देवता कहा जाते हैं, ऊँटों के देवता कहे जाते हैं बाबूजी। कौन कहे जाते हैं? बाबूजी। ठीक है, या फिर पूछा जाता है कि ऊँटों की देवी कहलाती है तो अंता देवी। कौन कहलाती है? अंता देवी। या फिर पूछा जाता है कि ऊँटों में पाया जाने वाला रोग, कि ऊँटों में किस प्रकार का रोग पाया जाता है? शर्रा नाम का रोग पाया जाता है ऊँटों में। या फिर पूछा जाता है कि कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर स्थित है? तो यह है बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि कैमल मिल्क डेयरी राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? तो यह है बीकानेर में। या फिर पूछा जाता है कि ऊँट अनुसंधान केंद्र, ठीक है, कि केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है जोहोड़बीड़ बीकानेर। कहाँ पर स्थित है? जोहोड़बीड़ बीकानेर में। ठीक है, या फिर पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो ऊँट है वे राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो जैसलमेर। ठीक है, या फिर पूछा जाता है कि ऊँट का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है टोरडी। क्या कहलाता है? टोरडी। या फिर पूछा जाता है कि बूढ़ा जो ऊँट है वे किस नाम से जाना जाता है? वे बूढ़े ऊँट को क्या कहा जाता है? तो पाकट। क्या कहा जाता है? पाकट कहा जाता है। या फिर पूछा जाता है कि कैमल मैन के रूप में जाने जाते हैं तो अशोक टाक। कौन जाने जाते हैं? अशोक टाक जाने जाते हैं। ठीक है, कैमल मैन भी कई बार पूछा जाता है कि कैमल मैन के रूप में जाने जाते हैं तो अशोक टाक। ठीक है, या फिर पूछा जाता है कि सुंदरता के लिए कौन सा ऊँट जाना जाता है? सुंदरता के लिए तो नाचना ऊँट जाना जाता है, जैसलमेर। ठीक है, या फिर पूछा जाता है कि सवारी के लिए कौन सा ऊँट है जो कि जाना जाता है? तो गोमट ऊँट। गोमट ऊँट किसके लिए जाना जाता है? सवारी के लिए। और सुंदरता के लिए नाचना ऊँट। ठीक है, इसके अलावा ऊँटों की पालक जो जाति होती है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है रायका बोल दो या फिर रेबारी भी कहा जाता है। ठीक है, जो ऊँटों का पालन पोषण करती है वो जाति कहलाती है रायका या फिर रेबारी। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज आप सभी जानते हैं ऊँट कहलाता है। या फिर राजस्थान का जो राज्य पशु है वो ऊँट है और इसे दर्जा दिया गया था कब? 30 जून 2014 को। कब दर्जा दिया गया था? 30 जून 2014 को दर्जा दिया गया था ऊँट को। ठीक है, इसके अलावा वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है कि ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, ये ऊँट का वैज्ञानिक नाम निम्न में से है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऊँटों से संबंधित। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।